कि जब रमजान की पहली रात आती है, रमजान का चांद तुलू हो गया, रमजान शुरू हो गया। भाई रमजान का रोजा अगले दिन से शुरू हुआ ना, महीना तो रात में शुरू हो गया, स्टार्टिंग तो हो गई, महीने की चांद नजर आया। इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, जब रमजान की पहली रात आती है, सुफ़िदतिश शयातीन, तो शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये जितने खतरनाक शयातीन हैं, बाज़ उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा कि सारे शयातीन नहीं कैद होते, सुफ़िदत मरदतुश शयातीन, सरकश शैतान, बड़े बड़े जो गुरु घंटाल किस्म के शयातीन हैं वो कैद हो जाते हैं। बाज़ अहले इल्म ने ये कहा नहीं, सारे कैद हो जाते हैं। अब उसके बाद जो गुनाह के काम होते हैं वो इंसान के अपने नफ्स की बुराई होती है, अपने नफ्स का शर होता है। ये एक शैतान जो सबके साथ लगा हुआ है वो कैद नहीं होता। एक शैतान तो सबके साथ लगा हुआ है ना, जिसको करीन कहा गया है कुरान में, करीन, वो तो करीन सबके साथ लगा हुआ है, वो हमारे खून की रगों के साथ दौड़ता रहता है। तो रमजान की पहली रात आई, शयातीन कैद, वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन्नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वफ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। भाई जहन्नम में अभी कोई जा नहीं रहा है, जन्नत में कोई जा नहीं रहा है, ये जहन्नम के दरवाजे बंद क्यों किए जा रहे हैं, जन्नत के दरवाजे खोले क्यों जा रहे हैं? ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सिंबल है, एक निशानी है, और अपने बंदों को एक पैगाम दिया जा रहा है, मेरे बंदो हम तुम्हें जहन्नम में डालना नहीं चाहते। देखो हमने ये मुबारक महीना तुमको दे दिया है, इस महीने में तुम कोई ऐसा काम न करो जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में जाना पड़े। देखो हमने तुम्हें जन्नत में दाखिल करने के लिए जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए हैं, और जहन्नम के सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। वह युनादी मुनादिन, और एक पुकारने वाला पुकारता है, उस पुकारने वाले की पुकार हमने आज तक सुनी नहीं। उसने किसी लाउड स्पीकर से नहीं पुकारा, उसने किसी माइक में नहीं पुकारा, मगर नबी की हदीस है, नबी का फरमान है, हमारा ईमान है कि एक पुकारने वाला पुकारता है, और वो पुकार के क्या कहता है, या बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर, ऐ नेकी का काम करने वाले, ऐ नेकी की तलाश में रहने वाले, ऐ अल्लाह को राजी करने वाले, ऐ अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने वाले, आ जा, ये तेरा महीना आ गया। व या बाग़ियश शर्रि, और ऐ गुनाहों के काम करने वाले, ऐ ज़िना करने वाले, ऐ बदकारियां करने वाले, ऐ शराब पीने वाले, ऐ नमाजों को छोड़ने वाले, ऐ अल्लाह को नाराज करने वाले, व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर, तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है। नबी ने ये हदीस बयान की, हमारा ईमान है। और भाई इसको हम महसूस करते हैं समाज में। रमजान में मुट्ठी भर लोग रमजान के अलावा बाकी महीनों में मुट्ठी भर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, और रमजान में पूरी मस्जिद माशाअल्लाह खचाखच भरी रहती है। हालात ये होते हैं कि घर में सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई एक आदमी फजर में सोया है तो घर में सब लोग बोलता है, अरे देखो सब लोग फजर पढ़ने गया, ये सोया है। साल के 11 महीने तो कोई नहीं बोलता। ये माहौल की बरकत है, सब पढ़ रहे हैं तो तू क्यों नहीं पढ़ रहा है? सारे मोहल्ले में सारे मुसलमान रोजा रखते हैं, कोई अगर सड़क पे नजर आ जाए केला खाते हुए, अंगूर खाते हुए, सेब खाते हुए, सारा मोहल्ला उसको जो है नाराजगी की निगाह से देखता है, देखो ये रोजा खोर जा रहा है, ये रमजान में जो है रोजा नहीं रखे हुए। नई सड़क और दाल मंडी में पर्दे लगा के खाना पड़ता है जनाब। ये होती है माहौल की बरकत, वो नेकियों का माहौल हमें रमजान में मिलता है। कुरान करीम साल भर गर्दो गुबार में आलूदा रहता है, हमें खोलने की फुर्सत नहीं मिलती। रमजान में माशाल्लाह कई बार हम खोल लेते हैं। बाज लोग जो साल भर कुरान नहीं पढ़ते, रमजान में कई कुरान खत्म कर लेते हैं। तो जो नबी ने फरमाया ना कि वो पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ नेकी का काम तलाश करने वाले तू आगे बढ़, और ऐ बुराई का काम तलाश करने वाले तू पीछे हट, तो वो चीज हम बाकायदा महसूस करते हैं रमजान के महीने। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलिल्लाहि उतकाउ मिनन्नार, और रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को आजाद करता है। कुछ लोगों को सिर्फ रमजान की बरकत से अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आजाद कर देता है। जाओ तुम जहन्नम में जाने वाले थे, लेकिन रमजान की तुम्हारी इबादतों से राजी होकर, तुम्हारी तरावी से खुश होकर, तुम्हारे रोजों से राजी होकर जाओ, हमने तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। वलिल्लाहि उतकाउ मिनन्नार, अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों की गर्दनों को जहन्नम की आग से आजाद करता है। अल्लाह करे उन खुश नसीबों में हम और आप भी शामिल हो जाएं।
वज़ालिका कुल्लु लैलतिन, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मामला रमजान की हर रात में होता है। तो भाइयों, ये बरकत वाला महीना अल्लाह ताला शुरू करने वाला है और हमें अल्लाह ताला की तौफीक से वो महीना मिलने वाला है। और इस हालात में, इन हालात में जबकि हम ये देख रहे हैं कि जिंदगी की जो हकीकत है और मौत कभी भी आ जा रही है। कल मैंने किसी ट्रक के पीछे एक लाइन, ट्रक के पीछे आमतौर से बड़ी बेहुदा बातें लिखी रहती हैं, मगर कभी कभी कुछ काम की बातें भी लिखी। एक लाइन देखी मैंने किसी ट्रक के नीचे पीछे लिखा था कि सोचो साथ क्या जाएगा। कोरोना के इस दौर ने हमें और आपको यह हकीकत याद दिला दी भाई कि साथ क्या जाएगा। इंसान इतने अरमानों से, इतने शौक से घर बनाता है, मर जाता है, घर सुनसान पड़ा रहता है, उसका कमरा खाली पड़ा रहता है। जिस बिस्तर पर वो सोता है वो बिस्तर खाली पड़ा रहता है। जिस मोबाइल और जिस कीमती चीजों को वो संभाल के रखता था वो सामान उसके मरने के बाद पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं। फिरौन जब डूबा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे निकल गए और फिरौन पीछे आ रहा था। फिरौन जब नदी में डूब गया, मर गया फिरौन, और फिरौन का पूरा लाव लश्कर डूब गया, खत्म हो गया। तो उस पूरे वाक़े पर कमेंट करते हुए, तबसरा करते हुए अल्लाह ताला ने एक बड़ी अजीब बात कही। अल्लाह ने फरमाया सूरह दुखान के अंदर, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। ऐ लोगों, देखो फिरौन कितने बड़े बड़े महलों में रहा करता था, कितनी बड़ी बड़ी खेतियां फिरौन के पास थी, कितने खूबसूरत पानी के चश्मे थे, पानी की नहरें थी। आज फिरौन मर गया, आज फिरौन डूब गया, फिरौन का सारा लश्कर डूब गया, आज उसका महल सुनसान पड़ा है, आज उसकी खेतियां खाली पड़ी हैं, आज उसका सारा का सारा ऐशो आराम की सारी नेमतें पड़ी हुई हैं। कज़ालिका वअौरसनाहा कौमन आखरीन। ओ लोगो, तुम जिस माल को मेहनत से कमाया करते हो, जिस मकान को तुम अरमानों से बनाया करते हो, उस मकान में तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, उस दौलत को हमेशा साथ में नहीं रखना है। एक न एक दिन उसका वारिस हम दूसरों को बनाएंगे। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। और जब फिरौन को मौत आई और फिरौन के लश्करियों को मौत आई तो अल्लाह फरमाता है कि फिरौन के मरने पर ना आसमान ने आंसू बहाए, न जमीन ने आंसू बहाए। भाई, मौत तो ऐसी हो कि जमीन रो दे, आसमान रो दे। मरो तो ऐसी मौत मरो कि दुनिया कहे कि हाँ, इसके जाने से हमारा कुछ नुकसान हो गया, इसके जाने से हमारा कुछ चला गया। ऐसी मौत हो तुम्हारे मरने से लोग ये महसूस न करें कि चलो भाई, खस कम जहां पाक गया, किस्सा पाक हुआ, जमीन को नजात मिली। ऐसी मौत ना हो जैसी मौत फिरौन को मिली थी। अल्लाह ने कहा, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़। फिरौन के मरने पर ना आसमान रोया, ना जमीन रोई। वमा कानू मुनज़रीन। और जब मौत का टाइम आया, फिरौन को मौका नहीं मिला। तो भाइयों, कोरोना के इस दौर में हमने इस हकीकत को तो समझ ही लिया है। मेरे पास कई फोन आए, खबरें आई, बीवी की तबीयत खराब हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे थे, इंतकाल हो गया। कितने लोगों के बारे में फोन आया, हमारी फला रिश्तेदार की तबीयत बड़ी खराब है, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बता दीजिए, बीएचयू के अंदर अगर आपकी कुछ पहुंच एडमिशन करा दीजिए। 10 मिनट के बाद कॉल किया, खबर आई कि नहीं साहब, इंतकाल हो गया। कोरोना की जो ये दूसरी लहर आई है ना, ये मौका भी नहीं दे रही है। पहले वाले में तो थोड़ा बहुत आदमी दौड़ धूप कर लेता था, इलाज कर लेता था, अब तो वो दिक्कत आती है और फिर ऑन द स्पॉट आदमी मर जाता है। तो भाइयों, अल्लाह ताला ने अगर हमें जिंदगी दी है, हमें सेहत दी है, तो इस नेमत की कद्र करो और रमजान को जाये मत करो।